वाह दीदी वाह, आ गई तुम फिर से खेलने। हमें तो पता था कि तुम आओगी ज़रूर हैं। और आज का मौका तुम कैसे छोड़ दो। मौका है तो तुम चौका मारोगे ही मारोगे। तो दोस्तों, दीदी आ चुकी थी खेलने, तो मैंने कहा कि हम भी थोड़ा सा दीदी की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। और फिर कहा था जी, व्यक्त कर दिया। दीदी का जो टाइटल है वो है सबको पता है अब क्या होगा। बस सब वक्त वक्त की बात है, डिसीज़न आना बाकी है। तो डिसीज़न तो भाई जज साहब दे ही देंगे। तुम तारीख पे तारीख कितना दिलाओगी, कभी ना कभी तो डिसीज़न पे आओगी। और तुम ना आओगी तो आना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्यों आप कब तक खींच सकते हो, कितना खींच सकते हो। और अगर अंकुश चाह गया तो बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिद्दू का नौटंकी ड्रामा एक नए तरीके से आ चुका है और दिद्दू ने दिखाया है भगवान का डर। किसको, कहाँ, कैसे, पूरी बात होगी। फिलहाल दिद्दू की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। घर का राशन पानी ख़त्म हो चुका है, घी ख़त्म हो चुका है, बटर ख़त्म हो चुका है। इतना लगाया जो देती हो टरू वालों पे तो ख़त्म तो हो ही जाएगा। हैं नास पीटी आ जाती है तिरिया चरित्र करने। और दीदी के बाल अब लंबे हो गए हैं, घने सुनहरे काले बाल, दीदी के झाड़ू वाले बाल। तो दीदू कह रही थी कि मैं किसी दिन स्ट्रेट करके अपने बालों की लेंथ दिखाऊंगी, चूँकि मेरे बाल ऐसे हैं जिसमें लंबाई पता नहीं चलती है। फिर बोली कि अब स्ट्रेटनर करूँगी तो कहीं ख़राब ना हो जाए, करूँगी तो दिखाऊंगी, नहीं करूँगी तो दिखाऊंगी। किसी एक पॉइंट पे तो ये कभी खड़ी हो भी नहीं पाती हैं। इतिहास गवाह रहा है इनकी जो हरकतें हैं, है ना। आज कुछ बोलेंगी फिर कुछ बोलेंगी, कई बार तो सेम वीडियो में अलग अलग बातें हो जाती है, क्योंकि 2-3 दिन का इनका लेखा जोखा बासी वीडियो होता है ना, जो डर वालों के मुंह पे फेंक के मार देती हैं, है ना। दीदी ने बालों की चंपी करी थी और एक के बाद भैया बालों की बनाई थी चुंडी, अपनी मुंडी पे बनाई थी चुंडी दीदी ने। और जब चुंडी बनाई थी तो इतने से बाल दिख रहे थे। अरे दीदी, दूसरों को बददुआएं देना बंद कर दो। और मतलब यार, हरदम भगवान दूसरों को ही देखते हैं, कभी तुम लोगों को भी देखते हैं नास पीटे। या भगवान के साथ तुम सब ने कोई डील साइन कर रखी है कि देखो भगवान जी, हम सबका छोड़ के तुम सबको देखोगे, वह हमसे ही नहीं देखोगे हैं, क्योंकि हम आपके स्पेशल बंदे हैं। वैसे हो तो तुम लोग स्पेशल बंदे ही, नॉर्मल प्राणियों में तो तुम आते ही नहीं हो, है ना। भगवान जो भी तुमको बनाए होंगे वो भी सोचते होंगे हमने कौन से नमूने बनाए के धरती वाले गोलेब भेजे हैं। तुम लोग तो पीके वाले गोलेब भी रहने के लायक नहीं, पीके भैया भी तुमको भगा देंगे, क्योंकि पीके भैया कितने इनोसेंट थे हम सब ने देखा है। रेडियो लेके बस नीचे आ चुके थे, कहाँ जा रहे थे। बड़ी समस्या है। खैर चलो कोई नहीं, हम फिर से शुरू करते हैं। कुछ बातें बेहद ज़रूरी हैं जिस पे हम कर लेंगे वार्तालाप। और वैसे हमेशा की तरह दिद्दू ने हेल्ड फॉर रिव्यू लगाया है। 58 कमेंट्स अभी इन्होंने पब्लिक होने दिए हैं। दीदी के वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आ चुके हैं 7 घंटे में। आज सबको लगा होगा कि दीदू देख लें, कुछ अलग करी होंगी, कुछ अलग करी होंगी, इसकी वजह से ना जो है लोग थोड़ा सा आ गए। वैसे टॉप पे जो कमेंट है उसके बारे में थोड़ी सी वार्तालाप करनी है, उसके बाद दीदी के विचारों पे आएंगे। बेटा अभी भी ठीक से सोचना, जल्दी में फ़ैसला मत लो कि बेटा एक ही है। मेरे पड़ोस में भी इसी तरह हुआ था। लड़की के माँ बाप से बोला, लड़की को इतना परेशान किया, तो बेटा रह लो, समझौता कर लो, समझदारी दिखाओ, और वो चली गई। अभी सब कुछ उनको ठीक ठाक चल रहा है। तो गीता जी कह रही हैं कि हमारे पड़ोस में भी ऐसा हुआ था, लड़की को बहुत परेशान किया तो लड़की तो भाग गए, लेकिन फिर बीच बाच में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अभी वो सारे लोग लगाए रहे हैं अच्छे से अपना ज़िंदगी को ठिकाने, तो तुम भी अपना ज़िंदगानी को ठिकाने लगा लो। अरे गीता जी, उनमें से नहीं हैं। ये लकड़ियाँ ऐसी है जो इंडिपेंडेंट है, समझी। आप उनको कमज़ोर समझ रही हैं, वो कमज़ोर रही होंगी इसलिए आ गई। इंडिपेंडेंट लोग झुकते नहीं, झुकाने में बिलीव रखते हैं, और ये उन्हीं में से आती हैं। मैं झुकेगा ना इस साला, इनमें से हैं ये। और चुंडी मुंडी बनाने के बाद दीदी का फिर जैसे लग रहा था कि खोपड़ियम तेल गवा, कि ज्ञान के चक्षु खुल गए। भाई जौन ज्ञान दीन है, जौन ज्ञान दीन, एकदम ज्ञानवती बन गई कि भाई अगर किसी की लड़की में ऐसा कुछ चल रहा हमरे जैसा, तो या तो तुम्हारी सिचुएशन अगर सही हो सकती है तो सही कर लो, अगर हो सकती है। अगर तुम भी मेरी तरह शर्तें रखी हो और नहीं सही हो सकती तो फिर तुम अपने ऊपर काम करो। वैसे दीदी आज तक 4 सालों में तुमने अपने ऊपर क्या काम किया है, सिवाय झूठ फरेब मक्कारी के अलावा? हैं
भाई इतना झूठ फरेब तुमने करा है, लोगों को बस गुमराह किया है। काश कि आज तक तुमने अगर अपने ऊपर काम किया होता तो कब का मूव ऑन कर चुकी होती। लेकिन ना, तुम कह रही थी कि कल या परसों बोल रही थी कि भाई सारा चीज़ तो सही हो गया, बस 15% बचा है। हमें तो लग रहा है 15% कभी कभार तुम सही होने का ढोंग करती हो, बाकी भाई साहब 75% तुम वैसे हो हुलू लुलू है। जो तुमको बोल दे थोड़ी देर उसी फ्लो में रहती हो। कभी कोई रील देख लो, कभी कोई वीडियो देख लो, तो भैया डिटैचमेंट और पता नहीं ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड और पता नहीं डिग्निटी का लेके आ जाती हो। तो रील और वीडियो का नतीजा होता है एक 15-20 मिनट का वीडियो बना के लोगों के मुंह पे फेंक देती हो और दूसरे दिन फिर से अपनी उसी असली अवतार में आ जाती हो। तो दीदी जो ज्ञान बोली हैं, जो ज्ञान की बातें आज करी हैं पूरी वीडियो में कि भैया ऐसे करो, सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दो, ये हमने बहुत जगह सुना और सही बात है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी बाकी लोगों का भी आप ध्यान रख पाएंगे। अगर आप ही अस्वस्थ हैं तो भैया कुछ दिनों में सबके चेहरे असली वाले सामने आने लगते हैं कि ऐसा लगेगा तुमने कोई गुनाह कर लिया। अगर तुम हिल डुल नहीं सकते हो, काम नहीं कर सकते हो, तो भैया वो थोपड़े भूल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है स्वस्थ रहना होना बेहद ज़रूरी है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो उस चीज़ को भी ना यहाँ पर दीदी ने एकदम हथियार बनाया कि ऐसा ऐसा है, तुम स्वस्थ रहो तभी ना दूसरों का हेल्प कर पाओगे। और मतलब अगर मेरे जैसे समस्याओं के कोई गो थ्रू हो रहा है, गो थ्रू हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो फिर तुम आए के अपनी समस्याओं का समाधान करके या तो तुम का निचोड़ निकल लो, या तो फिर भाई तुम एक काम कर लो कि भैया निकल लो पतली गली से और उस सिचुएशन से बाहर निकल लो, सामने वाले को 2 लात मार के। तो दीदी ने थोड़ा सा रिश्तों पे भी ज्ञान दिया, लव गुरु बन रही थी। जीवन को कह नहीं होते वो मोटिवेशनल स्पीकर, वो बनने का कोशिश कर रही थी। नहीं मोटी मोटी हो रही है पर मोटिवेशनल स्पीकर तो ना ही है ये, है ना। खाने पीने पर ध्यान दो जीजी, थोड़ा चीनी उनी कम खावा करो, थोड़ा वो जो पीला उला का खाती हैं सब पीला बेसन ठूस ठूस के भरती रहती हैं, तो तनिक से वो पीला वाला बेसन कम खाओ, मिठाई उठाई कम खाओ, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, है ना। और जो तुम बोल रही हो कि टेंशन लाई लाई का किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ अपने हेल्थ बिगड़ता है, तो जाहिर सी बात है टेंशन लोगी तो तुम्हारे बिगड़ेगा, किसी और का थोड़े ना बिगड़ेगा। अब तुम सोचो फलाने के बिगड़ जाए, ढमकाने के बिगड़ जाए, तो फलाने ढमकाने काहे बिगड़ेगा? अजी बिगड़ेगा तो सिर्फ तुम्हारे बिगड़ेगा, इसलिए ऊपर ध्यान दे लो। फिर लंबा लंबा लेक्चर देने के बाद दीदी बोल रही थी सेल्फिश बनो, सेल्फिश बनोगे तभी काम हो पाएगा, है ना। सेल्फ लव करो, सेल्फिश बनो, और जिसको बुरा लगे तो बुरा लगने दो। सबसे पहले तुम खुद की प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद XYZ जो भी फैमिली मेम्बर हैं वो बाद में होने चाहिए, है ना। बिल्कुल सही बात बोला जी। तुम काहे सेल्फिश नहीं बन पाती हो? झुठियंका को लात मारो, निकालो अपने टंडीले से, सेल्फिश बनो। वो रह के तुम्हारा दिमाग भरती रहेगी और तुम ऐसे देखो। मम्मी जी का टेंशन, मम्मी जी को पापा जी की याद कब आती है? जब झुठियंका आती है। ये हम सब ने देखा है कि झुठियंका ही कहते हैं ना, यहाँ पे जो फूट डलवाने वाली है। वैसे मैं ये नहीं कहती हूँ, कई बार मैं ये कहती हूँ कि भाई इसके लिए जिम्मेदारी है, पर कई बार लोग जब कान में आपके भरा करते हैं तो असर तो पड़ता है। कहते हैं ना कि जैसी संगति होगा वैसा असर होगा तुम पे। तो संगति का असर तो होता है। जैसे कोई डलिया में खराब फल रखा होता है तो, या फिर ख़राब आलू रखा होता है, तो अगल बगल वाले जो भी फ्रूट होते हैं या फिर वेजिटेबल्स होते हैं उसमें उनका पानी लगता है, वो भी सड़ने लगते हैं। तो अगर सड़न अगल बगल है तो फिर तुम सड़ोगे ज़रूर। तो उस सड़न को निकालो, और इस घर की सड़न है झुठियंका। भले उसको बुरा लगे पर सच्चाई यही है। एक लोग गलत बोल सकते हैं, 2 लोग गलत बोल सकते हैं, 3 लोग गलत बोल सकते हैं, पर भैया 95% लोग, या फिर 95 से भी ज़्यादा समझ लो, 97% लोग गलत नहीं बोल सकते। मतलब यहाँ पर झुठियंका का ये जो चल रहा है। फिर भैया ये सब लेक्चर वक्चर देने के बाद हमारी दीदी झाड़ू पोछा बर्तन कटका, यहाँ साफ़ कर दिया वहाँ साफ़ कर दिया। और दीदी आज एक गाना भी गा रही थी, ताल से ताल मिला, ओ हाल से हाल मिला। तो दीदी आज बैकग्राउंड में गाना भी गा रही थी। दीदी किससे ताल से ताल मिलाना चाहती हो? नदियों पार से जड़ का घर है, वहीं पे चली जाना है। देखो 10 तारीख का ताल से ताल मिला लो दीदी, हम कह रहे हैं कुछ मैजिक हो सकता है। और वैसे भी अंकुश ने बोला था कि तुमने कहा था कि मतलब अंकुश कहता था कि तुमको पाना किसी मैजिक से कम नहीं है। वो तो बस सपनों में कल्पना किया करता था कि ये जो यूट्यूबर वाली लड़की है काश कि मेरी महबूबा हो,
काश कि मेरी गर्लफ्रेंड हो, काश कि मेरी बीवी हो। उसने कभी सपने में भी तुमको पाने का सोचा नहीं था, बस इमेजिन किया करता था। और उसके बाद भैया पूरी कायनात ने तुमको और अंकुश को मिलाने के लिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों को इमेजिन करता था, तो मैजिक हुआ ना, जादू हुआ ना, मिरेकल हुआ ना। तो फिर ऐसे का पता फिर से कुछ हो जाए। तो 10 तारीख को ताल से ताल मिला दो, अपने लौंडे का बर्थडे अपने पति के साथ मिला लियो हैं। अच्छा कर दो भाई। अगर सिड का बर्थडे तुम मनाती हो अपने हस्बैंड के साथ, यकीन मानो दीदी बहुत सारे लोगों के माइंड चेंज होंगे। तो क्या तुम चाहती हो कि हम सबके माइंड तुम्हारे लिए चेंज हो? आर यू रेडी? यार दीदी कब्बो ईगो साइड में रख दिया करो यार, कभी कभार हम लोगों को भी गलत साबित होने को मौका दे दो। इतने दिनों से बोल रहे हैं कि दीदी एक बार हमको गलत साबित होना चाहते हैं, दीदी प्लीज़ एक बार हमको गलत साबित कर दो। लेकिन एक दिन भी तुम हमको ऐसा टाइम नहीं दी हो कि हम अपने आप को कोसें कि हमने परेतिन को गलत समझा। परेतिन तो हीरा निकली रे, हीरा। हमने उसको समझा चावल में पड़ा जीरा, लेकिन अपनी परेतिन तो निकली हीरा। काश की दीदी तुम ऐसा कर दो तो दिल जिगर किडनी सबकी खुश हो जाए और तमाम सब्सक्राइबर का माइंडसेट भी चेंज होगा। अरे भाई तमाम पति पत्नी एक दूसरे का थोपड़ा नहीं देखना चाहते, अलग अलग अपनी दुनिया बसाए हैं, लेकिन जब बात आती है बच्चों की तो भैया वो एक साथ ट्रिप तक पे भी चले जाते हैं। तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं। अब तो मुझसे बड़ी तो नहीं हो जिज्जू, बोलो बोलो मुँह खोलो। उम्मीद करते हैं कि जिज्जू कुछ इस बारे में बोलें। काश कि ये बोलती, लेकिन ये नासपीटी तो बोलने के लिए राजी है नहीं है, तो का ही बोले। फिर दीदी एकदम तैयार श्यार होकर एक टी शर्ट पहन के आके बैठती हैं लाल कलर की, और एक बिंदी लगाती हैं और हल्का सा लिप कलर। बिंदी को लेकर दीदी ने बोला कि अब तमाम लोग इस पे गहमा गहमी करेंगे, बहसा बहसी करेंगे और मेरी बिंदी पे बवाल मच जाएगा। तो दीदी तुम जानबूझ के ये करती हो ना, तुमको पता है बवाल मच जाएगा। अगर तुम नॉर्मल लगा के आती, इस बारे में बात ना करती, मतलब तुम भी चाहती हो कि इस पे बवाल हो। अदरवाइज़ तुम सिंपली बिंदी लगा के आई थी, लिप कलर लगा के आई थी, तो नॉर्मल बात करके चली जाती। लेकिन तुमने जानबूझ के लोगों के दिमाग में डाला कि गाइस प्लीज़ मेरी बिंदी पे ज़रूर बात करना प्लीज़, हैं। तो बोल रही थी कि लोग कहेंगे तुझे अधिकार नहीं, तुझे फलाना नहीं, तुझे ढमकाना नहीं। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है जो कि मैं करती हूँ। तो भैया नॉर्मल सी चीज़ ही है, लेकिन तुम डेली करोगी तब नॉर्मल लगेगा ना। स्पेशली भाई कोई ओकेज़न होता है तब तुम आती हो बिंदी लगा के, तब वो नॉर्मल चीज़ नहीं होती दीदी। तुम जानबूझ के क्रिएट करती हो, उसको स्पेशल बनाती हो। जैसे अब हम सारे लोग नहाते धोते हैं तो चाहे घर में सूट पहने या फिर टी शर्ट पहने लगा ही लेते हैं बिंदी, ठीक है। तो वो होता है नॉर्मल डेज़ में, चाहे तैयार होना नहा धो के तो वो लगाना ही लगाना है ना। लेकिन तुम जिस दिन तुमको कुछ स्पेशल टॉन्टबाजी करनी होती है, कोई अलग सा गेटअप बना के आते हो ना, तब तुम ये करती हो। तो देखो हम सबको भी समझ में आता है, वैसा थोड़ी कि हम लोग छोटे बच्चे हैं, नूने बच्चे हैं। नूने बच्चे तो हम लोग हैं नहीं, हम लोग बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं। और इतना भी जानते हैं कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। वैसे दीदी का साथ देने के लिए किसी ने लिखा है कि भैया बिंदी एंड लिपस्टिक रिलेटेड नहीं है मैरिड औरत से। किसी ने नहीं कहा, बिंदी कोई भी लगा सकता, कुंवारी लड़कियां भी लगाती हैं, ठीक है। लेकिन तुम जानबूझ के यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों करती हो? पंजौरा तुम करने आती हो, कोई नहीं करता है। तुम खुद कहती थी कि ये मेरा सुहाग का निशानी है, फलाना निशानी, ढिमकाना निशानी है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार की सब चीज़ें बोलने का क्या मतलब है? भैया ये तुम्हारा लुक इन्हेंस कर रहा है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि परेतिन परेतिन रोज़ बिंदी लगाया करो, रोज़ सिंदूर लगाया करो, कोई किसी को नहीं रोक रहा है। अभी भी वो तुम्हारा कागजी पति है, रिश्ते पे ही ये जो बातें चल रही हैं ना तुम्हारे रिश्ते पर, तो ये कागज़ पे ही है, हम यही कहेंगे। और ये सफाई देने का मतलब क्या था कि इसका किसी से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं कि मैं बिंदी लगाऊं तो किसी से रिलेट कर दूं। ये तो हर लड़की करती है। तो बहन काहे तू यहाँ पर आए के यहाँ लेक्चर दे रही है? हर लड़की करती है, तू ही कर। एक दिन करती फिर 15 दिन एकदम बनी रहती मंजूलिका, अमी मंजूलिका, बाल बिखरे हुए और टी शर्ट पे कबो टूथपेस्ट टपकाया हुआ, एकदम मलिच्छिन बनी रहती है एक नंबर की। हैं हमारी दादी होती तो उठा के झड़ुए झाड़ू कहते मलिच्छिन जा मुँह धोए के आओ पहले, जब देखो तब मलिच्छापा करत रहा था। तो भैया डंडम भूतम समझे हम, लेकिन मम्मी जी ने कुछ करा नहीं। मम्मी जी अपने नाप से नहीं निकल पाई। मम्मी जी का तो बस एक ही जोन है, परी हूँ मैं, मुझे न छूना,
बस उनका वही रहता है कि मैं कैसे सफ़ेद बाल लेके ट्रिप पे जा सकती हूँ, मेरी तो कोई फ़िक्र ही नहीं करता, मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता। हाँ, ये वाली सोच से मम्मी जी आज तक बाहर निकल के आई हैं, जो अपने लड़कन के तई सोचेंगी। फिर दीदी कमेंट के नाम पे जो अपने हेल्ड फॉर रिव्यू से जानबूझ के खुद ही कमेंट रखती हैं, उसके बारे में बोलती हैं। किसी ने बोला था बर्थडे के लिए मुबारकबाद दी थी, किसी ने बोला था मतलब कुछ भी बकवास करने आ जाती हो। तो दीदी ने कहा कुछ अच्छा लिख दिया करो। अरे दीदी तुम कुछ अच्छा कर लिया करो, तभी तो लोग कुछ अच्छा लिखेंगे। और किसी ने बर्थडे के बारे में लिखा था कि बर्थडे के आसपास ही तुम इस प्रकार का ड्रामा काहे करती हो, उनके कहने का तात्पर्य यही था। तो दीदी ने कहा कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो लाइफ में तो सब कुछ सेलिब्रेट करने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, लेकिन जब कुछ नॉर्मल है ही नहीं। ए दीदी, नॉर्मल किसने नहीं रखा ना, नॉर्मल तो तुमने ही नहीं रखा। उसने तो कितनी चिहाड़े मारी कि आ जा बच्चे को लेके आ जा, बुढ़िया बिस्तरा लोग के गई थी आ जा, पर तू गई तो नहीं ना गई दीदी। तो नॉर्मल तो तूने ही नहीं रखा, फिर किसी और के माथे पे टिकरा काहे फोड़ रही है बहन है। मतलब ये यहाँ पे रोना रो रही थी, तिरिया चरित्र कर रही थी कि भाई साहब नॉर्मल होता तो मुझे मनाते हुए अच्छा लगता, जब कुछ नॉर्मल ही नहीं है। बच्चे को पता है मेरा पापा है ही नहीं तो माँ क्या ही करे, इसलिए मैं कुछ स्पेशल नहीं करना चाहती हूँ। अरे नाच पेटी झूठी दीदी, थोड़ी तो शर्म कर लो, ना आती है तो कोई सुधार ही ले लो हैं। इतनी बेशर्मी वाली बातें काहे कर लेती हो। फिर बर्थडे के बारे में इन्होंने जौन तिरिया चरित्र करा है, जौन रोना रोया है। एक दीदी का डायलॉग दीदी ने बोला था कि ये जो मेरी ज़िंदगी के मंस हैं, ये मुझे बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं और इन्हीं मंस में मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे फैसले भी होने हैं। काओ जिज्जी अब लटकाने का छोड़ चुकी हो का सोच रही हो कि अब हिन कुछ कर लोगी हैं। तो भाई अगर ऐसा कुछ कर ले रही हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें पता है कि तुम लटकाओगी। काश कि अगर तुमको लटकाना ना होता तो तुम वॉशिंग मशीन ना लेते, तुम्हारी दहेज वाली वॉशिंग मशीन तुमको दोबारा से मिल जाती ना डिवोर्स के बाद। लेकिन तुमने दहेज वाली मशीन ना लेने के बजाय, इंतज़ार ना करने के बजाय एक दूसरी वॉशिंग मशीन ख़रीद ली है ना। इसका मतलब यह है कि अंकुश को भी तुम देर तक लटकाने वाली हो ना स्वीटी। चालबाजियाँ तुम किसी और से करना, ये मंत्र वो मंत्र बहुत सिखाएं। वैसे तुम हर बार अक्सर वीडियो में बोलती हो तुमने ज़िंदगी से बहुत सारे सीखें ली हैं, तुमने 30+ होने के बाद मैच्योरिटी प्राप्त करी है, लेकिन वो सब ना ऐसे लगता है जैसे स्क्रिप्ट। काश कि आज तक तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी दिखी नहीं है ना, डिग्निटी दिखी नहीं, बस स्क्रिप्ट से ज़्यादा कुछ नहीं तुम्हारे लिए मैच्योरिटी वगैरह। फिर दीदी ने बोला कि ये जो मैंने लाइफ का फ़ैसला लिया है, ये दोनों पार्टीज़ के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला है, और ये फ़ैसला मैंने ऐसे नहीं लिया, काफ़ी सोच समझ के लिया। ए बहन, तूने नहीं, तेरे पति ने लिया है, वो भी कागजी पति ने, है ना। उसने ये डिवोर्स के लिए फ़ाइल किया, तूने नहीं किया है। तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले तो तू गले पड़ा रहना चाहती थी, पड़ा रहने से भी अगर कुछ अच्छा हो जाए तो पड़ा रहती, है ना, पर कुछ अच्छा ही होने नहीं है। बदले की भावना ही तुम रखोगी, सुधार कोई होना नहीं है, एक दूसरे के खून के प्यासे ही रहोगे। तो ऐसा रिश्ता मतलब सिर्फ नाम का पति बनाए रखना, नाम की बीवी बनाए रखने से कोई मतलब ही नहीं भाई साहब। मैं तो यही कहूँगी कि अच्छा है अगर तुम इस चीज़ से निकल जाओ, जल्द से जल्द निकल जाओ, पतली गली से निकल जाओ, अपनी ज़िंदगानी में आगे आगे बढ़ जाओ, पर गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचाओ यहाँ पर कि तुमने फ़ैसला लिया है। नो, नको, बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारा फ़ैसला नहीं है। ये तुम्हारे पति ने जब थक हार के सोच लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब जाकर उसने डिवोर्स वाला अपनी तरफ से फाइल किया है। और तुमको तो भैया बल्ले बल्ले सावा सावा, कितना पैसा अंकुश से पावा उसका इंतज़ार है हैं। बस अब का होता है का नहीं होता है, ये भाई जल्दी अपडेट हो जाए तो अच्छी बात है। दीदी का ये डायलॉग कि ये जो फ़ैसला है, हाँ, इसको समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया। और सबको अच्छी अच्छी अपनी ब्लेसिंग्स दो, सबको अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, और कोई किसी के लिए ऐसा ना सोचे परितिन के नाम पे ही बात करना है, तो थोड़ा ऊपर वाले से डरो, ईश्वर से डरो। अरे वाह परितिन वाह, सबको तुम डरवाती हो, कब तुम खुद नहीं डरती हो। हम तो चाहते हैं कि तुम भी थोड़ा डरो, काश कि डरोगी ना तो थोड़ा सा लगेगा कि चलो भाई तुम भी डर रही हो हैं। दूसरों से डरवाओ लेकिन तुम न डरो। वो इंसान अच्छा है, किसी ने लिखा है कि वो इंसान आपको जानवर से भी ज़्यादा गए गुजरे समझता है, ऐसे कमेंट पे लाइक कर रहा है। सीरियसली प्रीति, आप उस इंसान के बारे में अब तक सोच रहे हो? ओ माय गॉड। अच्छा, यहाँ पर जानवर नहीं पक्षी के बारे में बात कर रहा था अंकुश।
तो उसके बारे में इन्होंने कहा कि भैया उस नास पीटे ने तो पक्षी से तुम्हारा कंपेयर कर दिया, ऐसे कमेंट को वो लाइक कर रहा है। और दीदी नहीं कमेंट कर लाइक करती हैं कि वो ऐसा है वैसा है, ऐसे ऐसे शब्द लिखे होते हैं ननद के बारे में, सास के बारे में, तब दीदी नहीं लाइक करती हैं। तुम उसके बारे में क्यों सोचती हो? वो खुलेआम बेशर्मी दिखा रहा है ऐसे लाइक कमेंट करके, है ना, कमेंट को लाइक करके। सोचो कितनी नफ़रत है उसके अंदर आपके लिए, एंड नो रिस्पेक्ट फॉर यू, हैं। सोचो कितनी गंदी सोच है उसकी, कमेंट पे लाइक देते हैं। और मैं तो देखकर भी शॉक्ड हो गई। मैंने आज तक कभी कोई कमेंट नहीं किया आपको, दोनों के चैनल पे हूँ, बट आपको 2017 से देख रही हूँ। अच्छा जी, इनका कहना है मैं आपको 2017 से देख रही हूँ। एज ए ऑडियंस ये चीज़ें देखकर बहुत दुख होता है। लोग नफ़रत में कितना घिर जाते हैं, घटिया चीज़ों को लाइक करते हैं, अपनी सोच दिखा रहे हैं कि भाई वो बंदा कैसा है। लिखा है कि शेम ऑन यू अंकुश, तुम कितने गिरे हुए हो, थोड़ी शर्म रखो। जो बन रही है दोनों की अलग अलग बात, ठीक है अलग हो जाओ, पर पब्लिकली अपनी वाइफ को तो ऐसे ना करो। अभी भी वो तुम्हारी वाइफ है। काश कि ये आप अपनी उसकी वाइफ को भी बताती, जो पब्लिकली अपने पति को ऐसे ऐसे नामों से बुलवा रही है ना। ऐसी जगह से, उस जगह का नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, फ़िलहाल वो दीदी के ही हैं, खुद के लोग, ठीक है। तो काश आप अपनी दीदी से भी ये बताती तो अच्छा लगता। तो दीदी ने जानबूझ के अंकुश के रिगार्डिंग ऐसे कमेंट रखे हैं। अब देखते हैं भाई शाम तक का आता है इन्फॉर्मेशन, तो अभी तक कुछ आई नहीं है। चलो अभी मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।